Hello friends, my name is Siraj and again I am here to talk about something which if you do you can get fluency in your speaking. So friends, आप जैसा कि जानते हैं कि कंटिन्यूसली क्लासेस चल रही हैं इंग्लिश की MWF पे मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे में। तो दोस्तों आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिए और क्लास 1 से आप शुरू कीजिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। और इस क्लास को समझने के लिए आपको इससे पहले की जो क्लास है क्लास नंबर 4, अगर जो वो आप देखते हैं तो इसको आप ज़्यादा बेहतर तरीके से आप समझ सकते हैं। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि प्रैक्टिस सेशन यूजिंग सिंपल पास्ट। तो ये आप इसे समझ सकते हैं कि ये प्रैक्टिस सेशन है सिंपल पास्ट टेंस का। तो दोस्तों जैसा कि हमने बात किया था सिंपल प्रेजेंट के केस में, उसी तरह जो है ना सिंपल पास्ट के भी केस में हम लोग बात कर रहे हैं। और यहाँ पे हमने 2 एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, लास्ट डे एक्टिविटीज़ एंड माई लास्ट बर्थडे। मतलब आपने लास्ट बर्थडे कैसे मनाया, क्या क्या किया आपने, तो इन चीज़ों को आप एक्सप्लेन करेंगे माई लास्ट बर्थडे में। और लास्ट डे एक्टिविटी में मतलब या तो लास्ट डे एक्टिविटी कल की बात कर लीजिए, कल कौन सा दिन था भाई, तो कल ट्यूसडे था, तो ट्यूसडे को आपने क्या क्या किया, ठीक है ना। तो ये चीज़ें यहाँ पे ये सबसे मुझे लगता है कि बेहतरीन तरीका है कि आप पहले इसको समझिए फिर इस तरह से प्रैक्टिस कीजिए। आपको यहाँ पे हिंदी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जब तक आप हिंदी को दिमाग में लाते रहेंगे फिर ट्रांसलेट करके इंग्लिश करेंगे तब तक आप जो है इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे, और बोल पाएंगे भी तो बहुत सोच सोच के रुक रुक के बोलेंगे दोस्तों। तो इंग्लिश को अगर आपको सीखना है तो इंग्लिश में ही सीखिए, जिस तरह से मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आपको जब भी मैं नया वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप उस वीडियो को देख के एक अच्छे इंग्लिश स्पीकर बन जाएं। तो दोस्तों आते हैं यहाँ पे, तो लास्ट डे एक्टिविटीज़ की बात करते हैं। तो लास्ट डे मतलब यस्टरडे, कल, गुजरा हुआ कल, यस्टरडे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने जो है ये सर्कल डाला है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये इंडिकेटर है। मतलब आप सिंपल पास्ट का जो है इंडिकेटर क्या है, ये V2 है। तो दोस्तों आपको ये भी ज़रूरत नहीं है कि आप जो है सबका नाम याद रखो, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको इंडिकेटर से याद रखना है और उस इंडिकेटर से आपको समझना है कि ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है। अगर आप इस तरह से सेंटेंसेस को समझते हैं तो आप पे बर्डन भी नहीं रहेगा और आपको जो है आसानी भी होगी। आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप चीज़ों को याद रखें उस तरह से जिस तरह से जो है ना बच्चे याद रखते हैं। बिल्कुल नहीं याद करने की ज़रूरत है, आप सिर्फ चीज़ों को समझें और जिस तरह से मैं बता रहा हूँ इस तरह से आप प्रैक्टिस कीजिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। सपोज़ मैं लास्ट डे एक्टिविटीज़ की बात कर रहा हूँ दोस्तों, तो लास्ट डे एक्टिविटीज़ को आप कम से कम 10 बार 15 बार जो है आप इस तरह से अपना बनाइए। ये तो हमारा एक एग्जाम्पल के तौर पर है, एक जनरल वे है, लेकिन आपने कल क्या क्या किया था ये तो आप बेहतर जानते हैं ना, मुझे तो पता नहीं हो सकता। तो दोस्तों आप जो है इसको लिखिए और लिखने के बाद जो है कम से कम 10-15 बार प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद किसी फ्रेंड को या किसी भी दोस्त को जो है आप उसको सुनाइए, बोले कि कैसा है ये मैंने लिखा है। तो दोस्त आपकी जो है ना बिल्कुल तारीफ़ भी करेगा। और अगर आपके पास सपोज़ दोस्त नहीं है, क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है, अभी दोस्ती हमारी वैसी नहीं है, बट फ़ोन है हमारे पास, आप कॉल पे कर सकते हैं। बट स्टिल अगर आप फ़ोन पे भी नहीं करना चाहते हैं तो दोस्तों आपके फ़ोन में एक रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आता है, ऑडियो रिकॉर्डिंग का, वीडियो रिकॉर्डिंग का। तो आप ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड करके आप खुद अपना असेसमेंट कर सकते हैं कि मैं कैसा बोल रहा हूँ और क्या और इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। तो दोस्तों देखिए आगे आते हैं यहाँ पे लास्ट डे एक्टिविटीज़ पे। यस्टरडे आई गॉट अप एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए आपको इस पे फोकस करना है, ये गलत नहीं होना चाहिए क्योंकि ये कोर कॉन्सेप्ट है ना। अगर इसमें गलती कर दिए, गॉट की जगह कुछ और बोल दिए, गेट बोल दिए, तो गलत हो जाएगा। तो आपको बस ख्याल रखना है इंडिकेटर का, यानी कि इसका यहाँ पे आपको गलती नहीं करनी है, इंडिकेटर का आपको ख्याल रखना है। तो यस्टरडे आई गॉट अप एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग, देन आई मेड माई सेल्फ फ्रेश, आफ्टर दैट आई टुक ब्रेकफास्ट, आई गॉट रेडी for my school at 8 o'clock. Then I went to school and I attended all my classes. I took lunch at 12 o'clock in afternoon. In evening, I played cricket. I took dinner with my family. Then I sleep at 10 o'clock. तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं
कि हमने यहाँ पे सर्कल किया, यहाँ पे सर्कल किया, यहाँ पे किया, यहाँ पे किया, यहाँ पे किया, क्योंकि ये इंडिकेटर्स है। तो दोस्तों इसी तरह जो है आप जो है यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे स्लिप है, ये दिस इज़ रॉन्ग एक्चुअली, आप ऐसा नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ देखें, यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपको सिलेक्ट। तो ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसी गलती करेंगे तो फिर क्या होगा, आपका पूरा सेंटेंस गलत हो जाएगा, आपका कोर कॉन्सेप्ट ही जो है ना क्लियर नहीं है, इसका मतलब ये होता है। दोस्तों इस तरह से आप लास्ट डे एक्टिविटीज़ की बात कर सकते हैं। आइए यहाँ पे देखते हैं माई लास्ट बर्थडे, हाउ आई सेलिब्रेटेड माई लास्ट बर्थडे। आई एम गोइंग टू टॉक इन दिस प्रैक्टिस सेशन। तो दोस्तों यहाँ पे क्या, अगेन आई सेलिब्रेटेड माई लास्ट बर्थडे ऑन 15th of May 2021। याद रखिएगा, ये मैंने यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि ये जब भी जो है लिखेंगे 15th of May, इसका मतलब ये होता है कि मई का यानी कि मई का 15वां दिन। तो कभी भी आपको बोलना है तो जो है मई का 15वां दिन बोलना है, ना कि मई बोलना है 15th में, ना 15th of May। दोस्तों ये चीज़ याद रखें, इसलिए मैंने नोट्स वहाँ पे बना रखे हैं लिखे हुए, तो आप उसका बिल्कुल ख्याल रखें। तो फिर से मैं शुरू करता हूँ। आई सेलिब्रेटेड माई लास्ट बर्थडे ऑन 15th of May 2021। आई इन्वाइटेड माई ऑल फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स ऑन माई बर्थडे एंड आई ऑर्डर्ड, क्यों ऑर्डर्ड, V2, आई ऑर्डर्ड अ केक अ डे प्रायर टू माई बर्थडे। दोस्तों यहाँ पे देखिए, अ डे प्रायर टू जो है हमने बिफोर की जगह पे लिखा हुआ है। दोस्तों कुछ साथ में नई चीज़ें भी सीखते रहने चाहिए। अगर आपको पता नहीं है प्रायर टू का मतलब, तो यहाँ पे आप जान सकते हैं प्रायर टू का मतलब होता है बिफोर। तो अ डे बिफोर भी आप बोल सकते थे यहाँ पे, लेकिन अ डे प्रायर टू माई बर्थडे। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने कम्युनिकेशन को, अपनी स्पीकिंग को आप इफ़ेक्टिव बना सकते हैं बाय एडिंग सम डिफरेंट वर्ड्स, है ना, वो तो बहुत ज़्यादा जनरल है। तो ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड आपका बढ़ सकता है अगर इस तरह के वर्ड्स आप यूज़ करते हैं। उसके बाद क्या, आई डेकोरेटेड माई रूम फॉर द पार्टी ऑन द डे ऑफ माई बर्थडे। आई गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड आई गॉट रेडी। व्हेन माई ऑल द गेस्ट्स रीच्ड, आई कट द केक एंड दे विश्ड मी एंड सेड हैप्पी बर्थडे टू यू। पता ना भाई क्या बोलते हैं, जब केक कटता है तो लोग जो है ना क्लैपिंग करते हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू डियर, जो भी है। तो दोस्तों इसी तरह जो है यहाँ पे भी है कि लोगों ने फिर जो है ना विश किया और हैप्पी बर्थडे कहा, है ना। आई ऑल्सो गॉट मैनी गिफ्ट्स, है ना, क्या होता है गिफ्ट्स मिलते हैं बहुत सारे। आई एन्जॉयड अ लॉट ऑन माई बर्थडे। तो दोस्तों एक चीज़ और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, ये वेन जो है हमने जो लिखा हुआ है यहाँ पे, तो वेन का मतलब होता है, अब आप पिछले क्लासेस में आप देखेंगे मैंने बताया था कि वेन जो है यूज़ होता है, उसका मतलब होता है कब, और कब का रिलेशन जो होता है टाइम से होता है। लेकिन जो है यहाँ पे जो वेन का मतलब है, वेन जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, इसका मतलब हुआ जब, जब मेरे सारे गेस्ट पहुँच गए। इसका मतलब ये हुआ कि जब मेरे सारे गेस्ट पहुँच गए तब हमने केक काटा, है ना। तो दोस्तों आपको इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि ये सब चीज़ें जो है आप ख्याल रखिए। यहाँ पे गलती एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर यहाँ पे आप गलती करते हैं तो बहुत जो है डिफरेंट हो जाएगा, और जो है आप जो है क्या है कि गलत हो जाएगा, तो फिर चीज़ें जो है ना लोगों को समझ में नहीं आएगी। तो दोस्तों इस तरह से जो है आप आराम से जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं सिंपल पास्ट का यूज़ करते हुए, और ऐसी बहुत सारी जो है एक्टिविटीज़ के बारे में आप बात कर सकते हैं। चाहे वो आपके फेस्टिवल हो, फेस्टिवल के लास्ट फेस्टिवल के बारे में बात कर सकते हैं आप, अपने जो है क्या बोलते हैं लास्ट कोई फंक्शन या पार्टी अटेंड किया है उसके बारे में बात कर सकते हैं, आपने एग्ज़ाम दिया था उसके बारे में अपना एक्सपीरियंस आप शेयर करते हैं। एनी एक्सपीरियंस यू हैव यू कैन शेयर जस्ट यूजिंग सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट में आपको सिर्फ ये V2 का आपको ख्याल रखना है। अगर आप ये ख्याल रखेंगे तो क्या होगा कि जो है आपको गलती नहीं होगी। दोस्तों आज का बोनस वर्ड है BUFFET। तो दोस्तों जैसा कि हमने अभी पार्टी की बात हो रही थी, तो मुझे लगता है कि जो है ना ये वर्ड जो है काफ़ी रिलेट कर रहा है यहाँ पे। और जो है याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे आप देखिए कि जो है ना इसको जो राइट प्रोनाउंसिएशन है ये आपका ये है। बहुत सारे लोग बफेट बोलते हैं, बुफेट बोलते हैं, बट द राइट प्रोनाउंसिएशन इज बुफे।
बुफे। फ्रेंड्स, आपको ये याद रखना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आखिरी में कि अगर आप इफ़ेक्टिवली क्लास जो है इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो क्लास को रेगुलर अटेंड कीजिए, सारी क्लासेस को आप देखिए, और बहुत अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए और उनको कहिए कि आप देखिए अगर चाहे आपको भी अच्छा लग रहा है, क्योंकि मेरे पास काफ़ी कॉम्प्लीमेंट्स आ रहे हैं कि बहुत इजी मेथड है, बहुत अच्छा तरीका है सिखाने का और इससे बहुत फ़ायदा हो रहा है। तो दोस्तों बिल्कुल आप शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने भाइयों बहनों के साथ, और उनको बोलिए कि सब्सक्राइब करें और अच्छे से प्रैक्टिस करें। थैंक यू।